बच्चों समीकरण है जो आज संतुलित करेंगे, समझेंगे, रिवाइज करेंगे। MnO4 प्लस Br माइनस इज इक्वल टू MnO2 प्लस BrO3 माइनस। ठीक है, तो बच्चों हम समीकरण लिखते हैं। समीकरण थी MnO4 माइनस प्लस Br माइनस इज इक्वल टू MnO2 प्लस BrO3 माइनस। और ये बच्चों बेसिक माध्यम में इसको संतुलित करना है। आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कोई भी बोलो बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे? इन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। यहां पे बोलिए Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? MnO4 माइनस में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी बच्चों? +7। +7। मैं वही उतार देता हूँ फिलहाल। यहाँ पे समीकरण में मुझे ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है, तो मैंने बच्चों ये उतार दिया है BrO3 माइनस। चलिए, अब आपने कहा कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या है सर +7। Br माइनस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? -1। -1। MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी? +4। +4। BrO3 में Br की ऑक्सीकरण संख्या कितनी? +5। +5। बच्चों किसी को अगर प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आए ऑक्सीकरण संख्या निकालना, तो बोलना। पहले हमने समीकरण लिखी, दूसरा हमने ऑक्सीकरण संख्याओं को लिखा, तीसरा पॉइंट क्या है? जिन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या बदल रही हो, जिन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या बच्चों बदल रही हो, उन्हें संतुलित करना है। तो यहाँ पे Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7 से +4 हुई, ये बदल रही है। यहाँ कितने Mn है? यहाँ एक ही Mn है, और यहाँ भी एक Mn है, तो ये संतुलित है, कुछ नहीं करना है। दूसरा बच्चों, Br की ऑक्सीकरण संख्या -1 से +5 हो रही है, ये बदल रहा है। रिएक्टेंट में Br 1 है, उत्पाद में भी Br 1 है, तो कुछ नहीं करना है, उसे जैसा है वैसे नीचे उतार देना है। यहां लिखिए MnO4 माइनस प्लस Br माइनस इज इक्वल टू MnO2 प्लस BrO3 माइनस। अब बच्चों ये बताओ कि Mn की ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रहा है? क्या से क्या हो रहा है? +7 से +4 हो रहा है। कितने की कमी हो रही है? 3 की कमी। यहां लिखना है Mn की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना, में कमी कितने की? 3 की। तो बच्चों क्या हुआ? ये कमी हो रही है, तो ये अपचयन है, या नीचे साइड में लिख देने का अपचय, क्योंकि कमी है तो अपचयन है। कितने की कमी? तो 3 की कमी। ठीक है, अब बच्चों इसको बोलो, Br की ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रहा है?
-1 से +5 हो रहा है। बोलो बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? +6 +6 बढ़ रही है भाई। 6 -1 से आपको +5 तक जाना है। कितनी बढ़ रही है? 6 बढ़ रही है। तो ये क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? Br- का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये अपचायक है। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है, और Mn का अपचयन हो रहा है तो वो ऑक्सीकारक है ना? ये हमने देखा था बच्चों पहले। अब बोलो इसके बाद क्या बच्चों? क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या पद्धति है, तो ऑक्सीकरण संख्या पद्धति में हम क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं को 3 और 6 को बराबर करेंगे। तो बराबर इन संख्याओं को एक ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिससे इन दोनों का मान बराबर आ जाए। तो हम क्या करेंगे बच्चों? 3 को 2 से गुणा कर देंगे, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 6 को 1 से गुणा कर देंगे। ठीक है? तो अब जहां हमने 2 का गुणा किया है, कहां कहां होगा गुणा 2 का? Mn इसमें होगा 2 का गुणा, और इसमें होगा 2 का गुणा। बोलिए अब समीकरण लिखिए। 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस, इसमें 2 का गुणा नहीं करना है, क्योंकि जो एरो के पास है उसमें देखना, एरो यहां और यहां है, तो आपको गुणा केवल इन दोनों में करना है। इज इक्वल टू 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस। ठीक है बच्चों, ये हो गया ऑक्सीकरण संख्या संतुलित हो गई है। ऑक्सीकरण संख्या दोनों ओर बराबर हो गई है। अब छठा पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या? बच्चों आपको आवेश संतुलित करना है, क्योंकि ये क्षारीय माध्यम है, तो आपको OH के द्वारा आवेश को संतुलित करना है। OH माइनस। आपको आवेश को बराबर करने के लिए जितने OH चाहिए आप उतने का उपयोग करोगे। यहां देखिए कितने आवेश हैं? 2 माइनस ये है बच्चों, 2 माइनस प्लस 1 माइनस ये है, तो आपके पास रिएक्टेंट में 3 माइनस है, और आपके पास प्रोडक्ट में बच्चों इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, और इसके ऊपर -1 है। और मुझे OH जोड़कर दोनों ओर आवेश बराबर करना है। इधर कितने आवेश थे? -3 थे, तो यहां भी -3 हो जाए तो क्या करोगे बच्चों? OH कहां जोड़ोगे कि दोनों ओर आवेश बराबर हो जाए? अभिक्रियक में जोड़ोगे कि उत्पाद में जोड़ोगे? बच्चों इधर 3 माइनस है, उत्पाद में। हैं? दोनों ओर आवेश बराबर करने आपको कहां जोड़ोगे? उत्पाद में। उत्पाद में कितने जोड़ोगे? 2 माइनस वाले। हाँ, तो 2 OH माइनस। अब आवेश देख लो बच्चों, इधर भी 3 माइनस हो गया और इधर भी 3 माइनस हो गया, तो ये टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट। आवेश को भी संतुलित कर दिया आपने। अब बच्चों क्या संतुलित करना है? छठा पॉइंट किसके लिए आता है? ऑक्सीजन की संख्या को संतुलित करना है।
ऑक्सीजन की संख्या जहां भी कम होगी वहां उतने पानी के अणु जोड़ दो। जहां ऑक्सीजन की संख्या जितनी कम है पानी के उतने अणु जोड़ दो। अब आ जाओ बच्चों, यहां है 4 दूना 8 ऑक्सीजन, रिएक्टेंट में 8 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में देखें 2 दूना 4 ऑक्सीजन ये है, 3 ऑक्सीजन ये है, 4 3 7, 2 ऑक्सीजन ये है। यहां पे टोटल 9 ऑक्सीजन है और यहां पे 8 ऑक्सीजन है। बच्चों जहां ऑक्सीजन कम है पहले वो ढूंढ लो। आपने कहा सर यहां ऑक्सीजन कम है, कितने कम है? तो 1 कम है। 1 ऑक्सीजन कम मतलब पानी का 1 अणु जोड़ दो। जहां ऑक्सीजन कम है वहां पानी का 1 अणु जोड़ दो, तो जोड़ दो 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस प्लस, क्योंकि पानी का ये सॉरी ऑक्सीजन 1 कम था, मैंने पानी का 1 अणु जोड़ दिया, इज इक्वल टू 2MnO2 प्लस BrO3 प्लस 2OH माइनस। अब अगर आपकी समीकरण सही रही तो पानी का अणु जोड़ते ही हाइड्रोजन अपने आप संतुलित हो जाएगा, अर्थात ऑक्सीजन को संतुलित करते ही हाइड्रोजन अपने आप संतुलित हो जाते हैं। देखिए रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन बच्चों अपने आप क्या हो गया? संतुलित हो गया। अब आपकी समीकरण बच्चों संतुलित है कि नहीं है उसे आपको चेक करना है, तो आप क्या करोगे? एक इस तरह से, टेढ़ा कैसे हो गया रे? अच्छा पेज मुड़ा हुआ है, हाँ पेज, चलो तो एक आपको इस तरह से बॉक्स बना लो, यहां लिखो तत्व, यहां लिखो अभिक्रियक, यहां लिखो उत्पाद, अब तत्व पहले लिखो Mn। जो तत्व आपके पास है वो लिखो, ऑक्सीजन है, Br है, हाइड्रोजन है, और बच्चों लास्ट में आवेश है। बोलो अभिक्रियक में Mn कितने हैं बच्चों? 2। उत्पाद में कितने हैं? 2 बराबर। ऑक्सीजन कितने हैं? देखो 4 2 जा 8 9, यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, ये भी संतुलित है। Br कितने हैं? यहाँ एक Br है, यहाँ भी एक Br है, तो दोनों ओर संतुलित है। हाइड्रोजन 2 अभिक्रियक में है, 2 उत्पाद में है, ये भी संतुलित है। आवेश देखो कितने हैं? 2 और 1 3 माइनस है, और यहां भी 2 और 1 3 माइनस है, तो -3 -3। तो बच्चों ये है चेकर बोर्ड जहां पे चेक कर लिया आपके सभी तत्व और आवेश क्या है, दोनों ओर समान है। ये अभिक्रिया आपकी क्या होगी बच्चों? संतुलित हो गई है। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए। पॉइंट टू पॉइंट बच्चों आपको याद करना है। देखिए
एक बार मैं वापस समीकरण को लेकर चलता हूं आपके पास। सबसे पहले हमें समीकरण लिखनी है। दूसरा, समीकरण लिखने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या को लिख देंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या लिख दो, लेकिन अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा तो उसको लिखो। थर्ड पॉइंट क्या करना है कि जिन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या बदल रही हो उन तत्वों को संतुलित करना है और कुल ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तत्व की संख्या न बढ़ रही न घट रही थी, तो आपने जो ऑक्सीकरण संख्या थी वही लिखी यहाँ पे। थर्ड पॉइंट, ऑक्सीकरण संख्या को संतुलित कीजिए। ऑक्सीकरण संख्या कैसे संतुलित करोगे, तो क्या करना है आपको, किसकी ऑक्सीकरण संख्या कम हो रही है और किसकी बढ़ रही है। कितनी ऑक्सीकरण संख्या कम हुई वो संख्या लिखो, कितनी बढ़ी वो संख्या लिखो, और उन दोनों संख्याओं को इक्वल करना है, बराबर करना है। तो उनको एक ऐसी संख्या से गुणा कर दो जिससे दोनों का गुणा करने पर मान एक ही आए। तो 3 दूना 6 और 6 एकम 6। उसके बाद बच्चों आवेश को आपको संतुलित करना रहेगा। ठीक है, आपने 2 से गुणा किया, चौथा पॉइंट आपका आ गया। फिर पांचवें पॉइंट में आवेश संतुलित कीजिए। इस साइड 3 आवेश थे, इस साइड एक ही था, क्योंकि ये OH है यानी बेसिक माध्यम है, तो आपको OH जोड़ना है इस साइड। अगर ये एसिडिक माध्यम होता तो मैं यहाँ 3 माइनस थे, यहाँ 1 माइनस था बच्चों, यहाँ मैं 2H प्लस जोड़ देता तो यहाँ भी 1 माइनस बचता, यहाँ भी 1 माइनस बराबर हो जाता। लेकिन ये बेसिक है तो मुझे OH के द्वारा आवेश को संतुलित करना है। फिर आवेश संतुलित होने के बाद बच्चों हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की संख्या को संतुलित करेंगे। दोनों ऑक्सीजन देख लो, जहां ऑक्सीजन कम है, कितने कम है उतने वहां पानी के अणु जोड़ दो। जैसे यहां देखा आपने कि ऑक्सीजन इस साइड एक कम था, तो हमने पानी का एक अणु यहां जोड़ दी। अगर आपकी समीकरण सही है तो पानी का अणु जोड़ते ही, अर्थात ऑक्सीजन को संतुलित करते ही, आपके हाइड्रोजन भी संतुलित हो जाएंगे। लास्ट में अगर आपको चेक करना हो तो आप बच्चों इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, ठीक है बच्चों। ठीक है सर। चलिए अब आ जाओ अर्ध अभिक्रिया विधि के द्वारा समीकरण को संतुलित करना। थोड़ा सा अंतर है कि अर्ध अभिक्रिया, आपको पता है कि रिडॉक्स अभिक्रिया जो होती है उसमें एक अभिक्रिया ऑक्सीकरण की होती है और एक अपचयन की होती है। क्योंकि पूरी अभिक्रिया रिडॉक्स है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, और अपचयन को क्या बोलेंगे, अपचयन अर्ध अभिक्रिया। तो उसमें बच्चों कैसे समीकरण संतुलित करेंगे वो देखेंगे। समीकरण आपके पास है Fe2 प्लस Cr2O7 माइनस, अब आप समीकरण बोलिए मुझे, Fe2 प्लस क्या था बच्चों, बोलिए कोई समीकरण बोलो। Cr2 हाँ O7 2 माइनस हाँ, इज इक्वल टू Fe3 प्लस Fe3 प्लस, इसको बच्चों फेरिक आयन बोलते हैं। 3 प्लस होगा तो फेरिक बोलना है और 2 प्लस होगा तो फेरस बोलना है, प्लस Cr3 प्लस Cr3 प्लस। चलिए, और ये है बच्चों अर्ध अभिक्रिया। अर्ध अभिक्रिया पद्धति के द्वारा आपको संतुलित करना है, लेकिन हम ये देखेंगे कि ये एसिडिक माध्यम है या बेसिक है। तो बच्चों ये एसिडिक माध्यम में है
लिखा होगा, आप चिंता मत करना, सामने लिखा होगा कि किस माध्यम में आपको संतुलित समीकरण अभिक्रिया को संतुलित करना है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले वही काम है जो आपने वहां पे किया था। क्या? इनकी ऑक्सीकरण संख्या लिख लीजिए। तो ये तो 2 प्लस है, तो ये 2 प्लस ही रहेगा। सीआर कितना है यहाँ पे, बोलो कितना होगा? +6 +6, यहाँ पे +3, यहाँ पे +3। ये आपका पहला पॉइंट हो गया बच्चों। अब आपको ये पता चल जाएगा कि ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, अपचयन किसका हो रहा है। यहां से आपको सबसे पहले ये पता करना है। Fe2+ से 3+ हो रहा है, तो बच्चों ये ऑक्सीकरण है। हम पेज को 2 भागों में बांट देंगे इस तरह से। यहां लिखेंगे ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अर्ध प्रक्रिया। और इस साइड लिखेंगे अपचयन अर्ध प्रक्रिया। ठीक है, अब बोलो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है बच्चों, उसको यहां उतार दो। Fe2+ से, फेरस से बच्चों ये फेरिक हो रहा है। Fe2+ से Fe3+। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, तो ये ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया हुआ। Cr+6 से +3 हो रहा है, तो उसको अपचयन में लिख दो यहाँ पे। Cr2O7 2- is equal to Cr3+। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर? यस सर। हमने समीकरण को तोड़ दिया, हमको पता चल गया, ऑक्सीकरण संख्या लिखने से पता चल गया कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। हमने उन दोनों को अलग अलग कर दिया, जो जिसका ऑक्सीकरण हो तो उसको अलग लिख दिया, जिसका अपचयन हो तो उसको अलग लिख दिया। अब बाकी सेम प्रोसेस फॉलो करनी है फिलहाल बच्चों। तत्वों को, जिन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या बदल रही हो, उनको संतुलित करना है। पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट। चलिए, यहां कितने Fe हैं? एक, यहां भी एक Fe है। कुछ नहीं करना, उसको ऐसे तो ऐसे नीचे उतार देना है। Fe2+ इज इक्वल टू Fe3+। और यहाँ पे कुल ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है। आपको पता है कुल यहाँ पे 2 है, चेंज हुआ नहीं, तो 2 और 3। यहाँ पे Cr बच्चों 2 है और यहाँ पे Cr 1 है, तो आप क्या करोगे? Cr2O7 2- इज इक्वल टू, आप इसमें 2 का गुणा कर दोगे, 2Cr3+। और कुल ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है। यहाँ कितनी थी? 6 थी। 1 की 6 थी, ऊपर आपने 1 की लिखी है। अगर आप देखें तो ऊपर जो लिखी है आपने वो 1 की लिखी है। ठीक है, यहां आपको टोटल ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है। तो कितनी है? +12 और यहां +6। ठीक है, 1 की +6 थी तो 2 की 12 हो जाएगी, और 1 की अगर +3 थी तो 2 की +6 हो जाएगी। सेम वही जो आपने किया। तीसरा पॉइंट क्या आएगा बच्चों? ऑक्सीकरण संख्या को या इलेक्ट्रॉन जोड़ के बराबर करना है। जहां ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा है वहां उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। ढंग से सुनना, जहां ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा है वहां उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। बोलो, या ऑक्सीकरण संख्या 2 है या 3 है, कहां ज्यादा है? बच्चों कहां ज्यादा है? दाई और दाईं ओर। कितनी ज्यादा है?
एक। तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। या बोलो कहाँ ज्यादा है? बाई और। कितनी ज्यादा है? 6। 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2Cr3+। ठीक है, चलिए उसके बाद आवेश को संतुलित करना है। चौथा पॉइंट आवेश के लिए है। यहां बच्चों कितने आवेश है? 2 प्लस है। यहां 3 प्लस और 1 माइनस, तो यहां भी 2 ही प्लस रहा, तो कुछ नहीं करना आपको, ऐसे ही उतार देने का है। Fe2+ से Fe3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। यहां जाओ बच्चों, इस साइड कितने आवेश है? -2 और ये +6, तो यहां -8 आवेश है। यहां कितने आवेश है? यहां +6 आवेश है। अब ये यहां आपको लॉजिक यूज करना है। मुझे H+ को जोड़ना है बच्चों। H+ को जोड़ के मुझे आवेश को संतुलित करना है। तो कहां H+ जोड़ूंगा मैं? बोलिए, H+ कहां जोड़ूंगा? यहां 6 है, अगर प्लस है तो मुझे प्लस ही करने हैं, माइनस नहीं कर सकता मैं। +6 है, यहां अगर +6 है तो यहां भी +6 होने चाहिए। अगर मैं यहां 8H+ जोड़ देता हूं तो अब इस साइड आवेश कितना बचा? जीरो। 0। कितना करना है मुझे? 6। मतलब टोटल 6 करना है ना, तो क्या करूंगा? 6 और जोड़ दूंगा। टोटल कितने H जोड़ने हैं मुझे? 14 हाइड्रोजन। समझ में आया? 8 माइनस को मैंने 8+ से 0 कर दिया, उसके बाद 6 और जोड़ दे तो ये 6 बराबर हो गए। बोलो बच्चों, Cr2O7 2 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14H+ इज इक्वल टू 2Cr3+। अब आवेश मेरा संतुलित हो गया। पांचवा पॉइंट वही, ऑक्सीजन की संख्या को संतुलित कीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ है नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा, उसको ऐसे उतारते चले जाओ। ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, कुछ भी नहीं है, तो इसको ऐसे उतारते रहने का बच्चों। यहां बोलो, यहाँ कितने ऑक्सीजन है? रिएक्टेंट में 7 ऑक्सीजन है और यहाँ एक भी ऑक्सीजन नहीं, तो हमें 7 यहां भी चाहिए। क्या करोगे बच्चों, याद है कुछ? ऑक्सीजन की संख्या संतुलित कैसे करते हो? 7 पानी के जोड़ देंगे सर। पानी को जोड़ H2O दोगे। जोड़ कहाँ देंगे जोड़ोगे? सर। वेरी गुड, कहाँ जोड़ोगे? उत्पाद में सर। हाँ, दाई और। जहां पे ऑक्सीजन नहीं है या जितने कम है वहां। जैसे ही आप पानी के अणु जोड़ोगे बच्चों, अगर आपकी समीकरण सही है तो क्या होगा पता है ना? हाइड्रोजन अपने आप संतुलित हो जाएगा, प्लस 7H2O। 7H2O मतलब कितने हाइड्रोजन हो गए? 7 हाइड्रोजन। 14 हाइड्रोजन। 14 हाइड्रोजन, 14 यहाँ भी है, बराबर हो गया। अब आवेश संतुलित, ऑक्सीकरण संख्या संतुलित, सब कुछ संतुलित हो गया बच्चों। अब क्या करना है? एक इंपॉर्टेंट काम करना है अभी, इन दोनों समीकरण को एक दूसरे के नीचे उतार देना है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैंने एक लाइन खींचनी है और पहले मैंने लिखा Fe2+ इज इक्वल टू
Fe 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन था यार, 1 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन तो कैसे लिख दिए भाई? प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक, और स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद मुझे ये उतारना है, Cr2O7 2 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14H प्लस इज इक्वल टू 2Cr3 प्लस 7H2, और इसको भी मुझे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देना है। अब बच्चों करना क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को लास्ट संतुलित कर देना है आपको। यहां कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। यहां कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 का गुणा कर देंगे। जब आप 6 का गुणा करोगे तो सब में 6 का गुणा हो जाएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन से बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। कुछ और भी कटता होगा तो ये आप एरो के इस साइड से एरो के उस साइड को काट सकते हो, याद रखना, क्रॉस कटिंग करनी है। जो बचा है बच्चों उसे लिखो, ये गुणा सबके साथ होगा, बोलो 6 Fe2 प्लस अब एरो के इस साइड कुछ नहीं है, अब मुझे ये पूरा उतारना, एरो के इस साइड वाला, Cr2O7 2 माइनस प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मैंने काट दिया है, 14H प्लस। एरो के इस साइड जितना था वो मैंने लिख दिया बच्चों, ऊपर वाला लिख दिया पहले, फिर ये लिख दिया नीचे, इज इक्वल टू Fe3 कितने? 6 है, तो 6 Fe3 प्लस ये है 2Cr3 प्लस 7H2, और ये बच्चों हमारी होगी संतुलित समीकरण। आपको चेकर बोर्ड बनाना तो आप बना सकते हो, इस साइड कितने Fe है? 6 Fe है, इस साइड 6 Fe है, कितने Cr? 2 Cr, 2 Cr, कितने ऑक्सीजन? 7 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन, कितने हाइड्रोजन? 14 हाइड्रोजन, 14 हाइड्रोजन, कितने आवेश? 6 दूना 12, 12 में से 2 माइनस करो 10, और ये 14, 24, 6 × 18 और 3 दूना 6, 18 6 24। तो बच्चों ये पूरी तरह से आपकी समीकरण संतुलित हो गई है, ठीक है। एक और हम नेक्स्ट टाइम पे बच्चों एक और इसका एक एग्जांपल और आपको बताएंगे। तो दो एग्जांपल से आप बिल्कुल बहुत अच्छी तरह इनको समीकरण को संतुलित कर पाओगे। आप कोई भी विधि का यूज करो जो आपको परफेक्ट आता हो, ऑक्सीकरण संख्या पद्धति अथवा अर्ध अभिक्रिया पद्धति। ये जो आपने पढ़ी है ये अर्ध अभिक्रिया पद्धति है, जहां हमने समीकरण को तोड़ दिया था। समीकरण को बच्चों देखो आपने तोड़ दिया था, देखो ये वापस में एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए। मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, मैं भेजता हूं बच्चों आपको। ठीक है, ओके डियर। ओके सर।